उइके हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे कि सुनील उइके जी द्वारा आपके लिए क्या किया गया? सर अभी तक तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और सर रोज़गार में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। अगर जैसे रोज़गार करने में अवसर मिलता है तो सर उसमें भी चीटिंग कर लेते हैं बड़े-बड़े लोग। कमलनाथ जी ने तामिया तहसील के लिए खाली कॉलेज बनवाया है, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया है। व्यापारियों की तो हमेशा प्याज काट रही है सरकार। पब्लिक का ज़्यादा रुझान सुनील उइके के साथ नहीं है। प्रत्याशी कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक निधि से यहाँ पे 5-5 6 रंगमंच दिए तामिया में, जो सबसे ज़्यादा बाजार रोड थी उसको विधायक निधि से 7,60,000 रुपये की जो अभी वर्तमान में बन रही है उसको बनवाया है। उसके बाद एक दारू भट्टी की रोड थी 5,36,000 रुपये की, वो रोड विधायक जी के माध्यम से बनी है। और जहाँ पे जी, आज हम आ गए हैं जुन्नारदो विधानसभा की तहसील तामिया। द नुक्कड़ न्यूज़ से आकाश मंडरा। आज हम जानेंगे जनता की राय, आखिर जनता किसे जुन्नारदो विधानसभा से अपना विधायक चुनना चाहेगी। आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आज हम जानेंगे युवाओं से कि आखिर जुन्नारदो विधानसभा में युवा किसे अपना अनमोल वोट देकर यहाँ विधायक चुनना चाहेंगे। हम लोग बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो सके हैं। युवाओं को रोजगार की बहुत समस्या है, युवाओं को शिक्षा की बहुत समस्या है, इसलिए हम तीसरा विकल्प चाहेंगे। हम चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हरिराम सल्लाम जी यहाँ के विधायक हों। देख रहे हैं भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली थी जिसमें जनता को बहुत लाभ मिल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या लाभ मिल रहा है बताइए ना। 5 साल से लाडली बहना भूखी थी, अब उन्हें 5 महीने पहले चुनाव की याद आ गई कि लाडली बहना को हमें 1,000 रुपये देना है। लाडली बहना की याद कब क्यों नहीं आई जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था? लाडली बहना की याद अब क्यों आ रही है कि जब चुनाव पास में है? लाडली बहना को अब चुनाव के समय में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और लॉकडाउन के समय 1100 रुपये का सिलेंडर क्यों दे रहे थे? जैसा कि ये छिंदवाड़ा जिला है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जिला कहा जाता है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आपके तहसील तामिया के लिए क्या किया? कमलनाथ जी ने तामिया तहसील के लिए खाली कॉलेज बनवाया है, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया है। और कांग्रेस के राज में सिर्फ बड़े जो रईस लोग हैं उन्हीं के लिए काम हुआ है, गरीब दलित आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। हम जानते हैं युवाओं से कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आखिर युवाओं के लिए क्या किया है। ना रोजगार का अवसर दिया है, उन्होंने रोजगार के नाम पे इतने योजना और घोषणाएं कर देते हैं, बाकी अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। देखने में मिल रहा है कि आदिवासियों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमको कुछ मिला ही नहीं है। रोजगार नौकरियां भी निकाल रहे हैं मगर इसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है युवाओं को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने यहाँ युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसमें हम बहुत सी यहाँ पे छात्राएं भी खड़ी हैं, इनसे भी हम इनकी राय जानेंगे कि आखिर सरकार ने इनके लिए क्या किया है। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, हम उसमें फॉर्म भरते हैं, लेकिन नतीजा ये आता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। जुन्नारदो विधानसभा में जैसे वर्तमान विधायक सुनील उइके हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे कि सुनील उइके जी द्वारा आपके लिए क्या किया गया है। सर अभी तक तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और सर रोज़गार में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। अगर जैसे रोज़गार करने में अवसर मिलता है तो सर उसमें भी चीटिंग कर लेते हैं बड़े-बड़े लोग। जैसे यहाँ जुन्नारदो में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ किया है कि नहीं? सर अभी तो नहीं, कुछ नहीं किया अभी हमारे लिए तो। क्या नाम है? नीतू बाडीबा। हम जानेंगे व्यापारियों से कि व्यापारी वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार से कितनी खुश और नाखुश है। सरकार तो वर्तमान में ठीक नहीं है और विधायक भी ठीक नहीं है। जैसा कि आपको व्यापारी से मंडल में क्या चल रहा है? व्यापारियों की तो हमेशा प्याज काट रही है सरकार और विधायक तो हमारा है ही नहीं है, तो हमको कौन सी उसमें है ही नहीं है। आए दिन देखा जा रहा है बढ़ रही है महंगाई, तो उसमें क्या कहना है? देखो महंगाई तो ऐसी है सरकार के ऊपर है, चाहे भ्रष्टाचार रेवड़ी बांट ले, चाहे सरकार महंगाई कंट्रोल कर ले। तो फ्री की रेवड़ी जो बांटी जा रही है तो वो कुछ अपनी जेब से तो नहीं दे रही, उनके तो खाते बिल्कुल उसमें होने चाहिए जिससे पता चले पब्लिक को भी कि नहीं भाई ये पैसा कहाँ से बांट रहे हैं। वर्तमान में आप जुन्नारदो विधानसभा में भी वर्तमान में चुनाव है 20 दिनों बाद, तो आप जुन्नारदो विधानसभा से कांग्रेस से सुनील उइके और भाजपा से नत्तन शाह प्रत्याशी हैं, तो आप दोनों में से किसे अपना विधायक चुनना चाहेंगे? ये पर्सनल बात है, किसको देंगे ये बुराई वाली बात है, ये बताने की नहीं है। वो दोनों अच्छे नहीं है तो बताने की क्या बात है, वो तो दो में से एक को देना पड़ेगा। विधायक ने काम किए, ढोल मजीरा बजाने के लिए वो दिए हैं और चबूतरा दिए हैं, बर्तन मंडली करो आप, बाकी तो काम शासन की योजना के अंतर्गत ही हुए हैं। विधायक आते हैं ना, अपनी अपनी गलियों में बैठते हैं, जहाँ बैठने के लायक जगह है वहाँ बैठते हैं, उनकी रिपोर्टेशन के हिसाब से बैठते हैं। नहीं आम जनता के लिए आते हैं ना, सीधे वहाँ से आए गाड़ी से हलो हाय करे और जो चले।
नहीं, उनसे उन्हें क्या लेना देना, वो 4 लोग जो बताते हैं उन वाले, वो समस्या का हल होता है। नहीं है तो जनता के, मगर वो पार्टी भेद से कोई लेन देन नहीं है, उन्हें पब्लिक से कोई लेन देन नहीं। वोट के समय वो जरूर आते हैं सबके पास। हम आपसे जानेंगे कि वर्तमान में व्यापारियों को क्या समस्या जा रही है। व्यापारियों को क्या समस्या जाएगी? कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से जो चलता है वैसे ही चल रहा है। वर्तमान में जैसे अभी 20 दिनों बाद चुनाव है, तो आप अपनी जो नारदो विधानसभा से किसे विधायक चुनना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस के विधायक को चुनना चाहूँगा। विधायक सुनील उइके ने यहाँ पे क्या क्या काम किए? काम किए हैं, रोड वगैरह बनवाए हैं, स्टाफ डैम बनवाए हैं, काफ़ी विकास के कार्य किए हैं। बाकी पब्लिक का ज़्यादा रुझान सुनील उइके के साथ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में सीमित हैं सुनील उइके जी, जो कार्यकर्ता भी थोड़े नाराज़ हैं। जुन्नारदो विधायक सुनील उइके से आपकी क्या नाराजगी है? हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। काफ़ी लोग, यानी कुछ लोगों में सीमित होकर रह गए हैं विधायक जी, इसलिए कुछ कार्यकर्ता रुष्ट हैं हल्के, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। जैसा देखा जा रहा है कि जो उनकी लगातार चुनरी यात्रा क्षेत्र में चल रही थी, अभी कल ही समाप्त हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? उनका तो हर ही साल का है वो चुनरी यात्रा निकालने का, इसमें ठीक है उनका ये काम। तो जैसा कि देखा जा रहा है, जुन्नारदो वर्तमान विधायक सुनील उइके चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी चुनरी यात्रा कल ही समाप्त हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, उसमें पब्लिक पे मिलते हैं वो जाकर, इसी टाइम पे मिलते हैं चुनरी यात्रा के टाइम पे हर जगह जाकर, और उससे कोई वो नहीं है उनको। इससे जनता के लिए कुछ लाभ वाभ है कि नहीं? नहीं तो इसमें कौन सा लाभ है, सब अपने अपने धर्म कार्य में लगे रहते हैं, वो भी अपने उससे मिल जाते हैं, सब लोग पब्लिक रहती है वहाँ पे, उससे मिलते हैं वो, इसलिए उन्हीं को लाभ है। वर्तमान में भाजपा सरकार ने जैसे बहुत सी योजनाएं मतलब व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए निकाली है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट है हम योजनाओं से। जैसा देखा जा रहा है कि लाडली बहना योजना निकाली महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना निकाली, इसमें यहाँ पे सीखो कमाओ योजना में जैसे तामीर क्षेत्र में ज़्यादा फार्म नहीं भरे, इसमें क्या कहना चाहिए? तो वो ये एडवर्टाइज नहीं हुई ना उसकी, इसलिए नहीं भर पाए, नहीं तो बाकी शासन की जितनी भी योजना है सब जनता के हित में है, और योजनाओं का सभी को लाभ मिल रहा है। शासन की योजनाएं यही है। क्या नाम है आपका? रामलाल डेरिया छिंदी, कौन सी विधानसभा में आते हैं? अमरवाड़ा। जैसा कि देखा जा रहा है आपके क्षेत्र में इस बार गोंडवाना से देवरावन भलाबी और कांग्रेस से कमलेश शाह और भाजपा से मोनिका भट्टी को टिकट दी गई है, इसमें आप किसे अपना समर्थन देके विधायक बनाना चाहेंगे? इसमें अपन बीजेपी के हैं, बीजेपी के विधायक बनाएंगे। भाजपा सरकार ने ऐसा क्या की कि आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? नहीं, हम बीजेपी के पहले से हैं और अभी भी हैं। छिंदी में 2-4-10 घर ऐसे साहू जी डेरिया समाज के, ये लोग तो बीजेपी के हैं, बाकी मुसलमान हैं वहाँ। ऐसी कोई भी हो आपके क्षेत्र में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तब प्रत्याशी कोई भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जुन्नारदो विधानसभा के तामिया तहसील में अभी इस वक्त हैं, हम जानेंगे जनता की राय। ये हमारे तामिया के उप सरपंच महोदय बैठे हैं, इनसे जानेंगे आखिर ये वर्तमान में भाजपा या कांग्रेस को किसकी सरकार यहाँ बनाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि आप कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए? अपने कमलनाथ जी हैं छिंदवाड़ा जिले में, कमलनाथ जी ने कितनी योजना लेके आए छिंदवाड़ा में। भाजपा सरकार द्वारा जैसे केंद्र और प्रदेश से बहुत सी सरकारी योजनाएं जनता के लिए पहुंचाई जा रही है, इससे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? ये तो मतलब ये चुनाव के समय चालू हुई ये योजना, 18 साल में क्या कर रहे थे? इस बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहिए? कमलनाथ जी। क्या नाम है? बल्लू सोनी। हम व्यापारियों से जानेंगे कि जुन्नारदो विधायक ने तामिया क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है। तामिया क्षेत्र के लिए जो विधायक जी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, जो विधायक निधि से यहाँ पे 5-5, 6-6 रंगमंच दिए तामिया में, तो सबसे ज़्यादा बाजार रोड थी उसको विधायक निधि से 7,07,000 रुपये की जो अभी वर्तमान में बन रही है उसको बनवाया है। उसके बाद एक दारू भट्टी की रोड थी 5,36,000 रुपये की, वो रोड विधायक जी के माध्यम से बनी है। और जहाँ पे भी जो दुर्गा जी की स्थापनाएँ होती थी उनको विधायक जी के द्वारा चुनरी यात्रा निकाल के 1,80,000 रुपये की जो राशि रहती है विधायक निधि की रंगमंच की, वो दी गई है। तो विधायक जी ने तामिया में मतलब जो राशि दी है वो सबसे ज़्यादा संतोषजनक है। विधायक जी बिल्कुल रेगुलर तामिया में हर एक हफ्ते में
आते रहते हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा तो वो बोलते हैं कि केवल चुनाव के समय आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो प्रूफ दिखा देंगे विधायक जी का, जिस दिन क्या कहते हैं आप बोलोगे कि क्या कहते हैं हर हफ्ते का प्रूफ दिखा देंगे 15 दिन। आप बता रहे हैं इतने लोकप्रिय हैं, उसके बाद भी पार्टी में इस बार उनका कुछ विरोध था। नहीं, पार्टी में कुछ वो पर्सनली विरोध था। पार्टी का विरोध किसी प्रकार से नहीं है किसी के प्रति, ना सिर्फ वो विधायक जी से कुछ पर्सनल रहा होगा उनका, तो वो विरोध था। बाकी पार्टी का किसी का कोई विरोध नहीं। अगर कमलनाथ की प्रदेश में सरकार बनती है तो आप तामिया के लिए क्या मांगेंगे? अगर सरकार बनती है कमलनाथ जी की तो हम तो सबसे पहले तामिया को नगर पंचायत बनवाना चाहेंगे। उसके बाद हमारा एक बाज़ार है, जहाँ बाज़ार लगता है उसमें बढ़िया टीन सेट वगैरह निर्माण की जो फाइल है, हमारा ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती। इससे पहले भी जब कमलनाथ जी रहे तो उनने इसका प्रस्ताव भी लिए हैं कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो तामिया और नगर पंचायत बनवा चाहे। व्यापारियों के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? ऐसा कुछ खास? उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया और 15 महीने तो उनको सिस्टम बनाने में लगे थे। तो वो बनाते कुछ ना कुछ करते, लेकिन 15 महीने में उन्हें टिक नहीं दिया ना, पूरा सिस्टम ही नहीं बनाने दिया। हमारे साथ यहाँ कई युवा खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर वर्तमान में ये जुन्नारदो विधानसभा में किसको अपना विधायक बनाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे काम किए हैं और लाडली बहना सभी को मालूम है, और इससे पहले विधायक थे सुनील उइके जी, इनके द्वारा काम तो थोड़ा बहुत किया गया, मतलब ज़्यादा योजना का लाभ नहीं दिया गया। जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत सी जनता लोगों का कहना है कि सरकार को 18 साल में याद नहीं आई, अचानक ही चुनाव के पहले पहले अपनी बहना याद आई। इस पे क्या कहना चाहिए? अचानक, वैसे अचानक तो याद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी भी निरंतर काम कर रही है। बहुत सारी योजना, मैं योजना गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, मगर योजना तो बहुत सारी हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा सरकार ने तामिया के लिए ऐसा क्या करी है जो आप भाजपा की अच्छाइयाँ गिना रहे हैं? तामिया के लिए बहुत अभी सीएम राइस स्कूल बहुत ही बड़ा काम, तामिया में बहुत ही बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम राइस बना के। ये तो अभी चुनाव 18 साल निकल गए तब उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद आज चुनाव से जाते जाते उन्होंने सीएम राइस दे दिया, तो आप सीएम राइस 18 सालों में जनता के लिए क्या किया उन्होंने? तामिया नहीं, बहुत कुछ किया है। 18 कुछ में क्या किया बताइए। बहुत ज़्यादा। जब सर जो कोरोना काल लगा हुआ था उस पे कई ऐसे गरीब लोग थे जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, जो मतलब डेली जाते थे, डेली कमाते थे, जिनके पास उसके अलावा कोई रोज़गार नहीं था। जब कोरोना काल लगा तो उस पर न किसी के पास खाने को बचा था। कुछ समय बाद 8, 15, 10 दिन या 1, 2, 3, 4 महीने के बाद तो हमारी सरकार ने, जो भाजपा की सरकार ने, उनने घर घर तेल भी दी, चावल, कनकी, शक्कर, गेहूं, किराना, और जहां तक के कुछ ऐसे सामान हैं जो गरीब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, वो भी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उनको प्रदान किया गया। सबसे बड़ा काम तो ये था, जब कोरोना में कोई मतलब ऐसे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस पर घर घर जाके लोगों को उनके खाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही थी। और साथ में जो गरीब बच्चे हैं जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए साइकिल भी प्रदान की जाती है वो। और जो अच्छे गरीब लड़के जो अच्छी परसेंट से पढ़ाई करते हैं उनको कुछ पैसे का योगदान भी मिलता है, लैपटॉप, स्कूटी, ऐसी कई योजनाएं हैं। अब ये तो बोलने में आता है कि इससे पहले क्या रहता है कि कोई भी बच्चा जो रहता है वो जन्म लेते से ही चलता नहीं है, वैसे ही सरकार भी जब बनती है तो एकदम से कुछ नहीं कर पाती। अब देखो, चुनाव तो 5 साल में फाइनल होते हैं, पर उससे पहले निरंतर छोटे छोटे कामों से योजनाएं निकलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। अब जैसे कि हम कुछ बड़ा बनाते तो छोटे को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की और हमारे पूरे देश की बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे रूप से आराम से बहुत प्यारा काम कर रही है। हम लोग सब खुश हैं। हम भी एक छोटा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिस पे हमको पहले बाज़ार में भी बहुत, जैसे 50 रुपये 60 रुपये टैक्स लिया जाता था, अब 10-20 रुपये में पंचायत वसूली में हमको सुविधा मिलती है। जैसे कि भाजपा सरकार द्वारा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना निकाली गई, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया गया? युवाओं के लिए तो देखिए, युवा जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, घर से बाहर जाके कमा सकते हैं। पर जो महिलाएं हैं वो घर से जा नहीं सकती, इसके लिए उनको योजना का लाभ मिलता है। युवा है, युवा के लिए लोन जो है ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाते हैं, ये युवाओं के लिए एक योजना है
जिससे वो लोन लेके अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये इस प्रकार जैसे मध्य प्रदेश में भी कई सालों से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं लग रही हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? इस पे सर देखो सर, ये है कि जब नौकरी जो निकलती है और जो उसके लिए सक्षम होते हैं, जो भी भर्तियां आती है, वो भर्ती में तो बाकायदा उनको मिलता है। और जो युवा पढ़ नहीं पाते हैं उनको तो सरकार रोजगार देने से रही, बस उनके लिए एक ही ऑप्शन है उनका व्यवसाय का, उस पर वो सहयोग प्रदान करती हैं। तो इस बार आप जुन्नारदो विधानसभा में किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? देखिए सर, प्रत्याशी जो निरंतर अच्छे से काम कर रहा है हम तो उसी को चुनेंगे। यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसको एकदम से डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसको धीरे धीरे योजना के द्वारा डेवलप होगी तो हम जो विधायक चुनेंगे उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बनेंगे। तो सर हम तो भाजपा जो सरकार है उसी को वोट देना चाहेंगे हमारे। सत्येंद्र अहिरवार। आखिर भाजपा सरकार ने ऐसा क्या की है जनता के लिए? सब कुछ किया उनने, क्या क्या योजनाएं दी? योजनाएं दी हैं, माता लोगों को पैसे दे रही है, दाना फ्री में दे रही है, गरीब लोगों को पैसे दे रही है, और क्या करेगी बेचारी। योजनाएं निकाल दी उनने, सड़क बनवा दी, रोड बनवा दी, और क्या करेगी। अभी आचार संहिता में तो किसी को पैसे नहीं दे रही है जी, तो नहीं दे रही तो वो बाद में ले लेंगे, वो तो सरकार बनी नहीं बनी फिर ले लेंगे आप? पर ले लेंगे ना। क्या नाम है आपका? भगवान दास मालवी, तामिया से। भगवान जी, आपका नाम बताइए। राजेश राय। तो वर्तमान में जुन्नारदो विधानसभा में दो प्रत्याशी हैं, जैसे भाजपा से नत्थन शाह जी और कांग्रेस से सुनील उइके जी, तो आप अपना प्रत्याशी किसे चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली सुनील उइके, कांग्रेस के वर्तमान विधायक भी हैं और आने वाले समय भी मैं उम्मीद करता हूँ वही बनेंगे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पिछले 5 सालों में, और उनका हर क्षेत्र में कार्य देखा जाए तो उत्कृष्ट कार्य है, और क्षेत्र में पकड़ बहुत अच्छी है। गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा, और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो इस क्षेत्र की प्रगति में वो बहुत बड़े हमारे सहयोगी बनेंगे। जैसे कई लोगों का कहना है कि विधायक जी यहाँ आते नहीं हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, विधायक जी नहीं आते ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूँ महीने में 2 या 3 विजिट उनकी तामिया में तो रहती ही है, और हम तो कार्य करते ही हैं। बाकी पब्लिक से भी वो बहुत अच्छा अटैचमेंट है उनका, पब्लिक के पास भी जाते हैं। जुन्नारदो विधायक सुनील उइके जी ने वर्तमान में व्यापारियों के लिए क्या किया है? देखिए, सरकार भाजपा की है इस समय, कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन विधायक होने के नाते उन्होंने जितना जो भी प्रयास करना था व्यापारियों के लिए या और आम पब्लिक के लिए, बहुत सराहनीय कार्य किया है। कभी उन्होंने ना नहीं बोला किसी काम के लिए। प्रयास अपनी जगह है, अगर सरकार होती तो निश्चित तौर पे वो बहुत कुछ कर सकते थे, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका इसमें क्या मांग रहेगी तामिया के लिए? तामिया के लिए मुख्य तो यही है कि पर्यटन स्थल अगर घोषित किया जाए तो सभी का फायदा उसमें, उससे बेरोजगारी ख़त्म होगी। भाजपा शासनकाल में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, उन्होंने मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटे हैं उससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना बंद होंगी, और उसके बाद अगर तामिया विशेष की बात करें तो पर्यटन स्थल घोषित होता है तो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों को बहुत फायदा होगा उससे। जी, आपका नाम बताइए। विनय साहू। जुन्नारदो विधानसभा में क्षेत्रीय आपका जो तामिया क्षेत्र है, इसमें क्या समस्या है, मुख्य समस्या? मुख्य समस्या कुछ नहीं है, भाजपा की गवर्नमेंट आई है जब से डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा में सुधार हुआ है, अभी सीएम राइज बन रहा है, उसके पहले कन्या परिसर बन गया है 28 करोड़ का, और उसके अलावा जुन्नारदेव मार्ग बन रहा है, और क्षेत्र में मतलब विकास की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने क्या किया? युवाओं के लिए उन्होंने स्काई योजना चलाई है, सीखो कमाओ योजना, जो कि बहुत प्रभावी हुई है। उसके अलावा भी भाजपा की जो सरकार है, इन्होंने लोन का MSME से लोन का भी प्रावधान किया है। मतलब युवाओं के करने के लिए बहुत कुछ है, और जो शिक्षा के स्तर में जो सुधार होना था वो पूरा किया गया है। पहले कापी किताब जो रहती थी वो कौन लेता था, पेरेंट्स को लेना पड़ते थे, तो कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि सारी सुविधाएं जो है भाजपा सरकार की तरफ से मुफ्त दी जा रही है। जुन्नारदो विधानसभा में अपना विधायक प्रत्याशी 2 हैं, सुनील उइके और नत्थन शाह जी, तो आप अपना विधायक किसे चुनना चाहेंगे? स्वाभाविक है नत्थन शाह जी को चुनना चाहेंगे।
उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए पिछले पंचवर्षीय में वो विधायक रहे जुन्नारदो विधान, उन्होंने तामिया क्षेत्र के लिए क्या किया जो आप उन्हें वर्तमान में फिर से की विधायक चुनना चाहेंगे? नथन शाह जी ने, नथन शाह जी के समय हुआ क्या था, कृषि क्षेत्र जो हमारा नीचे चावल पानी वगैरह है, यहाँ वाटर लेवल कम था, तो मेरे ख्याल से वहाँ कम से कम 50 से 60 तालाब बने हैं उनकी योजना से। उसके अलावा हमारे जो मॉडल स्कूल है वो उन्हीं की अनुशंसा में बने, और गांव-गांव कई जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ पर सड़कें पहुँचाई गई। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि गिनाना संभव नहीं है। वर्तमान विधायक सुनील उइके जी से आपकी क्या नाराजगी है? देखिए, नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी उन्होंने क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। जिस हिसाब से उनको कनेक्टिविटी होना था वो कनेक्टिविटी नहीं है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जनता का भी ओपिनियन है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। जी, आपका नाम बताइए। मुकेश साहू। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में चुनाव है जिसमें जुन्नारदो विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, तो आप अपना प्रत्याशी किसे चुनना चाहेंगे? प्रत्याशी तो कोई भी रहे, मगर मुख्यमंत्री बनना चाहिए वो अपने शिवराज चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहेंगे? शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में इतना कुछ कर दिया है जितना पहले कुछ नहीं हुआ दिग्विजय सिंह के चक्कर में। आइए हम जानते हैं जनता की राय, आखिर भाजपा सरकार ने जनता के लिए क्या की। नाम बताइए आप। मेरा नाम राजेश बंदेवार। वर्तमान में जैसे भाजपा सरकार ने आपके लिए क्या की है? भाजपा सरकार ने अभी बहुत सारी योजनाएं चला रही है और भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है।